आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आपकी तरह मुझे भी 22 जनवरी का इंतजार है। और स्वाभाविक रूप से हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का, अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी इसमें और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अवधपुरी में और प्रभु का पुनरागमन हो रहा है अपने भव्य मंदिर में। यद्यपि प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन भव्य मंदिर में उनका आगमन अवधपुरी को उस रूप में हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि अवधपुरी सोहाई ए भांति प्रभु मिलन आए जनु राती। स्वाभाविक रूप से अवधपुरी उसी मनसा के साथ, जो केवल शब्दों में नहीं, व्यवहारिक धरातल पर भी वह दिखाई दे, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मनसा और उनकी भावनाओं के अनुरूप उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य पिछले 2-3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे स्वरूप में हम लोगों ने वहां पर करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, भारत का हितैषी है, उन सबको इस तिथि का स्मरण है और वह इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बेसब्री के साथ इन बातों का इंतजार कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी वह सकल शोभा के खानी। यानी प्रभु का आगमन से ही अयोध्या शोभायमान हो जाए, उस प्रकार से सज जाए, और इसी भाव के साथ हम लोगों ने अयोध्यापुरी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। मेरे लिए अयोध्या का विषय सामान्य विषय नहीं है। जैसे दैनिक जागरण के लिए यह आज का मुद्दा नहीं है। अयोध्या के मुद्दे को लेकर के दैनिक जागरण पर हमले हुए थे। अयोध्या के मुद्दे को लेकर के पत्रकारिता और मीडिया पर हमला हुआ था, और अयोध्या के मुद्दे को लेकर के यह वैसे ही जैसे दैनिक जागरण के लिए नया मुद्दा नहीं है, वैसे ही मेरे लिए नया मुद्दा नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि जब प्रभु राम के उस विग्रह को उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने की तिथि नजदीक आ रही है, तो हमारे लिए और भी भावनात्मक क्षण ये बन जाता है, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी में हूं जो इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम पहले दिन से इस बारे में मानते थे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक पहचान दिलाई। उस कालखंड में जब भारत में एक इस प्रकार की कुंठा निवास कर रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर की उस समय की
ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा जो क्रूरता बरती जा रही थी, जिस प्रकार से कहर बरपाया जा रहा था, क्रांतिकारियों और जहां से भी देश की आजादी के लिए आवाज उठी, उन पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, आम जनमानस के मन में बात आ गई थी कि गुलामी अब हमारी दास्तान इस सदैव के लिए बन चुकी है, या हमारी नियति बन चुकी है। उस कालखंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है और स्वामी विवेकानंद ने उस समय के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा दी थी, भारतवासियों के लिए एक नई प्रेरणा दी थी। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करो। हम लोग भी इस बात को मानते थे। अयोध्या में प्रभु तो सर्वव्यापी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। और अयोध्या का संघर्ष एकमात्र ऐसा संघर्ष है जो 1528 से लेकर के 2019 तक निरंतर चलता रहा। कोई वर्ष नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई क्षण ऐसा नहीं था। हम जब भारतीय जनमानस की बात करते हैं, राम के बगैर भारतीय जनमानस की कामना की ही नहीं जा सकती। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई नया शिशु आता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, हम अखंड रामायण का पाठ बिठाते हैं। राम नाम संकीर्तन हमारे घरों में होने लगता है। उठते हैं तो राम का नाम स्मरण करते हैं, जागते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, व्यवसाय करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं। जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं, जीवन का कोई काम ऐसा नहीं जो राम के बगैर होता हो। और यही नहीं, अंतिम यात्रा भी राम के ही नाम पर निकलती है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है। तो राम जहां पर श्वास श्वास में बसे हो, उन लोगों ने इस गलती को करने का प्रयास किया कि श्वास श्वास में बसे हुए राम को भारतीय जनमानस से अलग करने की कुत्सित प्रयास का हिस्सा बनने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया। आज राम मंदिर का ये स्वरूप दुनिया के अंदर तभी कुछ भी उस मानवता के लिए एक नया राह है, एक नया रास्ता है। भारत की आस्था का सम्मान हो रहा है। भारतीय जनमानस प्रफुल्लित है, उत्साही है, उमंग से भरा हुआ है। मेरा मानना है हर दुनिया के अंदर, हर देश, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में हमने ये मान लिया कि हर व्यक्ति के जीवन में भी उसके उसकी अपनी प्रकृति होती है। कोई बहुत तामसिक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का होता है। इनके बीच में भी हो सकता है कि वो आप आपस में मिलते जुलते भी होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ही नहीं। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, चारों अलग अलग राह चुन लेते हैं। कोई जन सेवा के लिए जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है, कोई व्यवसाय में जा रहा है, कोई किसी अन्य कार्य में सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ है। अलग अलग कार्यों में भी व्यक्ति जा सकता है। उसकी रुचि है, उसकी उपलब्धता है, उसके अपने विषय हो सकते हैं। और यह केवल व्यक्ति पे ही निर्भर नहीं करता है, कि राष्ट्रों पर भी ये अक्सर से सही बैठता है। दुनिया के अंदर भी दुनिया के अलग अलग देश हैं, उन देशों के अंदर भी यही भाव रहता है। उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनकी व्यवसाय की वृत्ति है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनके व्यवसाय पे आंच नहीं आनी चाहिए। कुछ को अपनी विरासत, अपने कला पर वे आश्रित हैं। उनकी उस सांस्कृतिक विरासत पर आप हमला मत करिए। वे उस अपने पुराने आर्किटेक्चर पर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों को अपने पराक्रमों पर विश्वास है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है
आप उस पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय आस्था, भारत का नागरिक शासन सत्ता पर निर्भरता उसकी बहुत कम रही है, न्यूनतम रही है। वह अपने अनुसार अपनी चर्या को तय करता है। भारतीय जनमानस में समाज आगे रहा है और सरकारें पीछे रही है। और भारतीय जनमानस हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी आस्था का सम्मान करो, और जो भी उसके आस्था का सम्मान देता है वह उस राज सत्ता को सिर आंखों में बिठाने का काम करता है। याद रखना, यही कारण था कि राजनीतिक इकाइयां भारत के अंदर अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक एकता भारत के अंदर एक थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। याद करिए, हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने भारत की जो सीमा तय की, वही सीमा आज उत्तर से दक्षिण तक है। पूरब से पश्चिम तक कृष्ण ने जो सीमा तय की, वही सीमा आज भी है। केरल से निकला एक सन्यासी 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। किसी भी राजा रजवाड़े ने उनको रोका नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान दिया, आगे जाने की व्यवस्था दी, एक राह दी। कपिलवस्तु का एक राजकुमार सन्यासी बनकर के ज्ञान का उपदेश देता है। उनके लिए सभी राजे रजवाड़ों ने अपने पलक पावड़े बिछा डाली। यह भारत है, आस्था का सम्मान करता है। और केवल भारत की ही आस्था का सम्मान नहीं किया उसने, बल्कि दुनिया की, विश्व मानवता की आस्था का सम्मान कर रहा भी भारत ने दिखाई है। ये हर कालखंड में हुआ है, और यही स्थिति अयोध्या के अंदर आज हम सबको देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी ये जवाबदेही थी कि अयोध्या को हम अयोध्या की पहचान दिलाएं, और मेरा पहले दिन से दृढ़ विश्वास था, आज नहीं तो कल अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा। अवश्य मोदी जी के रहते हुए बनेगा। या हम लोग इस बात पर पहले दिन से दृढ़ विश्वास करते थे। और याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, तो दीपावली का भव्य उत्सव का कार्यक्रम हमने अयोध्या में किया था। वो आज वहां का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, अयोध्या का दीपोत्सव। ये हमारा सौभाग्य है कि उसमें गत वर्ष प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था। इस वर्ष 54 देशों के राजदूत उस कार्यक्रम में भागीदार बने थे। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुकी है। फिजी और मॉरिशस से जुड़े हुए राजनयिक उस कार्यक्रम में भागीदार बन चुके हैं। यानी अलग अलग वर्ष, अलग अलग देशों के लोगों के साथ ही आज वहां उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इवेंट बन चुका है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के बारे में जब चर्चा हुई, तो तब अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं था। लेकिन हमें उस समय भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना था, उस समय तो आस्था देखनी थी। हमारे अधिकारी गण आए थे, उन्होंने कहा कि हम दीपावली में आपको विश करना के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली में लखनऊ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस ट्राइब्स के बीच में जाकर के वहां कार्यक्रम करने होते हैं। मैं गत कई वर्षों से वहां जाता हूं, उन्हीं के बीच में जाऊंगा। तो प्रश्न उठा कि फिर क्या होगा। मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि भाई मैं वहां तो जाऊंगा ही, लेकिन क्या अयोध्या में कोई कार्यक्रम हो सकता है? क्योंकि दीपावली का उत्सव प्रभु राम के आगमन का उत्सव है। दीपोत्सव के आयोजन को कैसे हम कर सकते हैं? तो मैंने अपनी एक टीम भेजी अयोध्या। मैंने कहा देखो, सर्वे करो क्या होता है, लोगों के मानस में क्या है। सरकार प्रदेश में भी हमारी है, केंद्र में भी है। स्वाभाविक रूप से पूज्य संतों के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, राम मंदिर का क्या होगा। ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट का मामला है, क्या हम समाधान का बताएंगे। लेकिन कार्य करना है तो करना है, हम जवाब देंगे, चुनौती से भागेंगे नहीं। और यही बात सामने आई जब लोगों ने मुझसे पूछा। मैंने वहां पे कहा, मैंने कहा कार्य योजना बननी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मुझसे पूछा गया कि भाई आप दुर्गति कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दुर्गति ही सही चली, प्रभु के बहाने कुछ तो होगा भाई। सदगति नहीं तो दुर्गति सही, लेकिन कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम तटस्थ बने हैं।
और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, सबने उसको स्वीकार किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया। पहला प्रयास। इससे पहले हम लोगों ने विश्वास जगाने के लिए वहां पे विद्युत की आपूर्ति की, 3 से 4 घंटे अयोध्या में बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली है। पर्व और त्योहार, रामनवमी का पर्व मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद आया, तो लोगों ने कहा क्या व्यवस्था, मैंने पूछा वहां पे क्या व्यवस्था, उन्होंने कहा साथ व्यवस्था तो कुछ नहीं होती। हमने कहा भी वहां लाखों लोग आएंगे, क्या करेंगे? कहा साहब लाखों तो नहीं, लेकिन हजारों में लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो हमने कहा घाटों की सफाई कर दीजिए और पेयजल की व्यवस्था करिए, किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। यहाँ से प्रारंभ होता है, स्वच्छता के अभियान से, फिर बिजली की आपूर्ति से, फिर गली और मोहल्लों की सफाई से, ये क्रम चलता रहा। फिर मन में आया कि राम जी की पेड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। राम जी की पेड़ी, वो पूरा पानी वहीं सड़ता था, एक तरफ से अपलिफ्ट किया जाता था और एक तालाब सा बन गया था, पानी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। हमने कभी इसको एक तरफ से निकालो और बाहर फिर वापस सरयू जी में चल जाए। आज आप राम जी की पेड़ी में जाइए, लाखों श्रद्धालु एक समय में राम जी की पेड़ी में स्नान कर सकते हैं। फिर राम जी की पेड़ी के विस्तार की बात आई, राम कथा पार की बात आई, फिर श्री राम भजन संध्या स्थल की बात आई। भजन संध्या स्थल भी बन गया, लेकिन बनने के साथ वहां पर बात आई कि उसके ऊपर एक हाई टेंशन का तार है, तो हमने कहा कोई कार्यक्रम अभी मत करना, पहले इस तार को हटाएंगे। और हाई टेंशन के तार को हटाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन वहां भी हटा। फिर प्रभु राम के नाम पर सर्वाधिक भजन किसने गाए हैं, तो नाम आया सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के नाम पर कुछ होना चाहिए। आज आपने देखा होगा लता मंगेशकर जी का भव्य स्मारक उनकी वीणा के साथ में अयोध्या में हम सबको एहसास करा रहा है। अब अयोध्या का फैसला आ गया, अयोध्या का फैसला आ गया तो क्या करना है? अयोध्या में भीड़ होगी, अयोध्या में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? रेलवे को लिखा गया डबल लाइन के लिए, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, डबल लाइन के साथ आज रेलवे की लाइन अयोध्या को जोड़ चुकी है। अयोध्या की सड़कों का, अयोध्या में तो सिंगल लेन की सड़क नहीं थी, कैसे होगा? मुख्य मार्ग नए घाट से लेकर के और फैजाबाद कस्बे तक कैसे बनेगी? 16 किलोमीटर की सड़क। जन्मभूमि का मार्ग था ही नहीं, हनुमानगढ़ी का मार्ग संकरा सा मार्ग था। हाईवे से अयोध्या को जोड़ने के लिए नए घाट का मार्ग, हाईवे से टेढ़ी बाजार वाला मार्ग, कैसे ये सब मार्ग होंगे? क्योंकि घनी आबादी है, जर्जर मकान है, कोई मकान छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हमने तो बसाया नहीं था, तो अपने खानदानी बसे चले आ रहे थे। प्लानिंग की गई, संवाद बनाया गया। मैं बार बार बुलाता था संतों के डेलीगेशन को अलग, यहां पे अयोध्या में व्यापारियों के डेलीगेशन को भी, लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, सामान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, हर एक तबके के साथ। और आज 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी अयोध्या को प्राप्त हो चुकी है। लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर से अयोध्या, प्रयागराज से अयोध्या, वाराणसी से अयोध्या। अयोध्या के अंदर भी 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, नए घाट से आज आपको राम जन्मभूमि होते हुए फैजाबाद कस्बे तक और लखनऊ अयोध्या हाईवे तक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। आज आप इस रामपथ, इसका नाम हमने दिया रामपथ, अयोध्या को हाईवे के साथ जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है धर्मपथ, जो फोटो में चमक रहा है, जिसमें आपको सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यही धर्मपथ है। अयोध्या में रामपथ से
राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी होते हुए जो पहले मार्ग जाता था राम जन्मभूमि के लिए, इस मार्ग का चौड़ीकरण हो, इसका हमने नाम दिया हनुमानगढ़ी है भक्ति पथ। और फिर सुग्रीव किला के बगल से जन्मभूमि के लिए एक और मार्ग है, इसका नाम है जन्मभूमि पथ। ये सभी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी हैं और आज आप जाइए वहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। अंदर भी अन्य वैकल्पिक मार्ग भी दिए गए हैं। अयोध्या के चारों ओर सुंदरीकरण के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है और इनमें जितने भी नागरिक वहां से, जितने भी व्यवसायी या अन्य नागरिक वहां से, अयोध्या से या इन मार्गों से अगर किसी की दुकान या किसी का मकान उसकी चपेट में आए तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, यह उपलब्ध कराया जा चुका है। जिन्हें दुकान चाहिए FAR में छूट महायोजना में दे करके उन्हें दुकान बनाने की सुविधा दी गई। जो वहां नहीं चाहता था तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग 6 स्थानों में बनाया गया और मल्टी लेवल पार्किंग में कार पार्किंग की व्यवस्था भी दी गई है। तो साथ साथ वहां पर एक और व्यवस्था दी गई है, वह दी गई है कॉमर्शियल स्पेस, जिसमें इन दुकान वालों को वहां पे हम व्यवस्थित पुनर्वास कर सके। वहां पे हमने पार्किंग का स्पेस भी दिया है, कॉमर्शियल स्पेस भी दिया है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डोमेट्री भी दी है और साथ साथ भोजनालय की व्यवस्था भी दी है। याद रखना, हमारी डोमेट्री और रेल बसेरे जितने हैं ये निषाद राज के नाम पर होंगे। अयोध्या समता की भूमि भी है, मर्यादा की भूमि भी है और भोजनालय माता सबरी के नाम पर होंगे। हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, पर वो राम के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि प्रभु को अगर सम्मान देना है तो बजरंग बली को भी सम्मान देना होगा, निषाद राज को भी सम्मान देना होगा, माता सबरी को भी सम्मान देना होगा और समाज के उस हर तबके को अपने गले से लगाना पड़ेगा जिन्होंने उस कालखंड में प्रभु का साथ देकर के राम राज्य की स्थापना की नींव डाली थी। ऐसे ही अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए हमारी जो पुरानी स्थिति थी मात्र 167 एकड़ में थी। हमारा स्टेट प्लेन भी वहां लैंड नहीं कर पाता था, अनुपयोगी थी। एक समय सीमा के अंदर 821 एकड़ लैंड लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया गया। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है। आज अयोध्या अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बन चुका है। प्रभु ने जहां समाधि ली थी उन स्थलों का भी सुंदरीकरण एक नई अयोध्या के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। एक नई अयोध्या को हम देश की पहली सोलर सिटी बना रहे हैं। 40 मेगावाट का NTPC की मदद से एक नए सोलर प्रोजेक्ट पर वहां कार्य प्रारंभ हो रहा है। अयोध्या में बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे दोनों सरकारें मिलकर के करने जा रही हैं और अंदर का विकास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर के व्यवस्थित विकास को आम जनमानस के सहयोग से कर रही है। ये सभी इसलिए जिससे आस्था का भी सम्मान हो। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को तो सम्मान मिले ही, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के अंदर श्रद्धा और आस्था के साथ साथ टूरिज्म की भी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को स्थापित करने में हम लोग सफल हो सके, वह भी हम वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश देश की इस आस्था के सम्मान को आगे बढ़ा सके। आज वहां नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं अयोध्या के नाम पर। आज वहां प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक मंदिर म्यूजियम बन रहा है। भारत के अंदर मंदिरों का स्ट्रक्चर कैसे बना है, किस कालखंड में किस प्रकार के मंदिर बने, उसकी विशिष्ट शैली क्या है। कहीं पे नागर शैली होगी, कहीं पे द्रविड़ शैली होगी, कहीं पे कोई और शैली होगी, कैसे बनाए गए थे उस समय के मंदिर, उन सभी के बारे में भी एक मंदिर म्यूजियम के माध्यम से भारत की पुरातन विरासत के बारे में, मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में आम जनमानस को देखने सुनने को वहां पे प्राप्त होगा।
अयोध्या के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। आज वहां पे धर्मशालाओं का भी निर्माण हो रहा है, सरकार के स्तर पर रेल बसेरे भी बनाए जा रहे हैं, होटल भी आ रहे हैं, और आश्चर्य करेंगे 7 स्टार शाकाहारी होटल, विशुद्ध शाकाहारी होटल का निर्माण भी पहली बार दुनिया के अंदर 7 स्टार शाकाहारी होटल अयोध्या के अंदर बन रहा है। यानी ये दिखाता है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में नई अयोध्या भी हम सबको उस रूप में अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो एक भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन हम सबको कराएगी। मित्रों, अयोध्या का जो स्वरूप आ रहा है, आंदोलन के दौरान उस समय मीडिया में, प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था। उस समय न सोशल मीडिया था, उस समय न विजुअल मीडिया था, और प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण समूह ने आगे बढ़ चढ़ करके इस पूरी समस्या को अपने ऊपर ओन करने का प्रयास किया कि हम इस बढ़ चढ़ करके इस पूरे आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। और खास तौर पर उस समय दैनिक जागरण के प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी, आप देखिए ना, उनके उस समय के साहित्य को देखिए जो उन्होंने हिंदुइज्म पे लिखा है। उस समय उन्होंने विभिन्न बात उस पर जो अपनी लेखनी चलाई है, उनकी जो संपादकीय आलेख है, उसने एक नए जन जागरण के ज्वार को प्रज्वलित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दैनिक जागरण के संपादकीय कॉलम को पढ़ने के लिए लोग दैनिक जागरण खरीदते थे, पढ़ते थे, घर में संभाल के रखते थे। उसने कारसेवकों, संतों और आम जनमानस के मन में से राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति एक नए ज्वार का संचालन करने और उसको, उस क्रांति को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का, लेखनी किस प्रकार से प्रभावी हो सकती है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इस समूह की भूमिका उस रूप में रेखांकित की जा सकती है। और आज श्री रामोत्सव दैनिक जागरण के माध्यम से यह एक अच्छा प्रयास है, अभिनंदनीय प्रयास है। मैं यहां पर दैनिक जागरण समूह को, खासतौर पर इनके हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री शैलेश गुप्ता जी को, आशुतोष शुक्ल जी को, शैलेंद्रनाथ जेटली जी को और समूह के उन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 22 जनवरी के कार्यक्रम के पूर्व रामोत्सव के माध्यम से दैनिक जागरण के विशेष कार्यक्रम को, और मुझे लगता अच्छा होगा ईश्वर के नरेंद्र मोहन जी के पुराने आलेख को किसी न किसी रूप में हम लोग फिर से स्थान देकर के उन चीजों को एक नया स्वरूप के रूप में आज की पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। लोगों को लगना चाहिए कैसी लेखनी की क्या कीमत होती है, कैसे वह बड़ी से बड़ी सत्ता को झुका सकता है। उस कालखंड में भी हम लोगों ने इस बात को बहुत नजदीक से महसूस किया था। आज के इस अवसर पर रामोत्सव के इस कार्यक्रम पे मैं दैनिक जागरण समूह को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और 22 जनवरी के बाद कोई तिथि तय करेंगे, सरकार उसके बारे में प्रयास करेगी, लेकिन जो भी सुविधाजनक अवसर होगा आप अयोध्या एक बार जरूर पधारें। सचमुच हमें प्रसन्नता होगी। आप लोग अयोध्या देखें एक बार, प्रभु के भव्य मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, लेकिन अयोध्या के, आधुनिक अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके हमें उत्तर प्रदेश और नए भारत के लिए कैसे सहभागी हम बन सकते हैं, इसमें भी हम सब सहभागी बनकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।